चुरुंडा में गरीब लोग रहते हैं, एसटी पॉपुलेशन है। हमारा यहाँ पहले चुरुंडा में प्राइमरी स्कूल होता था 5वीं तक, 5वीं के बाद बच्चे छोड़ देते थे। आज भी रोड होते हुए भी सर हमारे पास 100 रुपया नहीं है, 50 नहीं है कि हमारे बच्चे गाड़ी में चढ़ के जाएंगे। आला काम इस पे गौर फिक्र कर रही है रोड के ऊपर, मगर रास्ते में जो ठेकेदार हैं उन्होंने चोरियां की। उड़ी से थाजल और थाजल से चुरुंडा तक जो रोड हमारा आ रहा है और चुरुंडा से इसका एक लिंक है जो वो बड़ग्रां में जा रहा है। आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं चुरुंडा के लोगों से बात। चुरुंडा में गरीब लोग रहते हैं, एसटी पॉपुलेशन है। आज भी रोड होते हुए भी सर हमारे पास 100 रुपया नहीं है, 50 नहीं है कि हमारे बच्चे गाड़ी में चढ़ के जाएंगे। रोड में कलवेट और ड्रेन निकल जाएगी और आगे जो बचा हुआ है उसमें काम हो जाए, तब हमारा रोड ठीक हो जाएगा। उड़ी से थाजल और थाजल से चुरुंडा तक जो रोड हमारा आ रहा है और चुरुंडा से इसका एक लिंक है जो वो बड़ग्रां में जा रहा है। आला काम इस पे गौर फिक्र कर रही है रोड के ऊपर, मगर रास्ते में जो ठेकेदार हैं उन्होंने चोरियां की। हमें रोजगार एक ही मिलता है, खालिस पोर्टर काम का। हमारा यहाँ पहले चुरुंडा में प्राइमरी स्कूल होता था 5वीं तक, 5वीं के बाद बच्चे छोड़ देते थे। नाज़रीन, जैसा हम जानते हैं कि उड़ी से एक कारवाने अमन जो है एक कॉरिडोर शुरू हुआ था, जिससे पाकिस्तान और उड़ी के बीच में जो ट्रेड का कारोबार है वो शुरू हो गया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसको बाद में रोक दिया गया था। तो जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के लोगों से कि उस कॉरिडोर की वजह से क्या फ़ायदे थे यहाँ के लोगों को और उसको बंद करने के बाद क्या नुकसानात हुए हैं यहाँ के लोगों को। देखो, ट्रेड से पहले फ़ायदा हुआ था। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ के कुछ मज़दूरों ने अच्छी तरीके से काम किया, उनको मज़दूरी दी गई, तो वो फ़ायदा ही था, हर एक का फ़ायदा था। चलो, नीचे वालों का फ़ायदा था, हम भी उसमें वेलकम करते हैं, किसी किसी का फ़ायदा हुआ। मगर पाकिस्तान की तरफ से ये बात हुई कि बीच में कुछ गलत काम हुए। जब ड्रग्स जब पार करने लगे, कुछ गाड़ियाँ हमारी उड़ी में पुलिस स्टेशन में बंद रही। वो किसकी वजह से रही कि जब गंदी चीज़ उन्होंने भर के भेजी यहाँ, तो हर एक हमारे इस ड्रग की वजह से कई जेलों में सड़ रहे हैं। ये कोई छपने वाली बात नहीं है। ये गलत काम जो होता है, गलत काम की वजह से किसी के पास था ड्रग्स या नहीं था, मगर जेलों में वो सड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रेड खुली थी, ट्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हर एक को ट्रेड का भी फ़ायदा था। मगर हमारी वजह से जिस वक्त कुछ आदमियों ने गलत किया, तो गलती की वजह से वो ट्रेड का बंद करना पड़ गया हमारी सरकार को। जो हमारा ट्रेड चला था उससे हमें नुकसान हुआ। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने पहले यहाँ में गन भेज दी, उससे हमारे बच्चे नुकसान हो गए, क्योंकि गन जो आई उससे हमारे बच्चे उसमें तब्दील हो गए और एक मिलिटेंसी फैला के हमारे यहाँ में माहौल को ख़राब किया। अब जब गन बंद हो गई, उसके बाद इन्होंने हमारे मुल्क ने एक सिस्टम शुरू किया कि जिसमें लोग लालच में आके पैसा ज़्यादा मिलेगा, ट्रक्स भेजना शुरू किया, ताकि उसमें बच्चे हमारे तबाह होंगे। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि जो एक ये बंद हुआ, इससे हमारे बच्चे बच सकते हैं। और जो ट्रक्स में या उसकी लालच में आके ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते थे, वो एक बंद हुआ और उससे अच्छा हमारी एक डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, ताकि उससे बच जाएं। ट्रेड से हमारे को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि पहले ट्रेड नहीं थी तो इधर ना ड्रग्स था ना कोई था, बच्चे अपना पढ़ाई में ध्यान देते थे। बाद में जब से
ट्रेड चली तो उसमें ड्रग्स आने लगा, उसकी वजह से बच्चे ड्रग्स करने लगे, तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। ये तो अच्छा हुआ कि ट्रेड बंद हो गई, उसकी वजह से हमें, तो आज बच्चे अगर ड्रग्स में नहीं मुलव्वस होते तो आज पढ़ाई की तरफ ध्यान देते। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई ड्रग्स का सिस्टम हो जहाँ पे इसको बंद किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान हो जाए। कश्मीर में टूरिज्म के साथ एक बड़ा एक कनेक्शन टेररिज्म का भी है। आप मानिए ना मानिए, जब भी कश्मीर में टूरिज्म बढ़ता है तो ये टेरर के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। पहलगाम इंसिडेंट गो कश्मीरियत की तरफ बढ़ना, मगर सन हमेशा यही रोजान कि हम कंधों से कंधे मिला के चलते हैं। आप देखिए पीएचडी, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई करके बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अपने अपने बच्चे एडजस्ट हुए होते हैं। जो टूर एंड ट्रैवल वाले थे, होटल वाले थे, या यहाँ के जो शिकारा वाले थे, जिन्होंने अपना एक नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया था, लेकिन हालिया वाक़ा जिस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसने यहाँ पर सब कुछ चौपट कर दिया, और जिसकी पूरी कश्मीर ने मिलजुल करके जिसकी मजम्मत की, और आज भी हम सब लोग मिल करके उस टेरर अटैक की मजम्मत करती है। We have all condemned the terror attack of Pahalgam. Yes, sir. जो भी इसके पीछे थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और बिजनेस की बात करें, हमें बिजनेस के व्यू से नहीं देखना चाहिए, हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमने इंसानी जानें गंवाई हैं। नाज़रीन, जहां हमने बात एजुकेशन सेक्टर की कर ली है, तो वहीं आइए बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ इंसान का, बच्चों का तंदुरुस्त रहना भी ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं यहाँ का हेल्थ सेक्टर क्या उस मुकाम का है कि यहाँ के लोगों को सारी सहूलियतें फराहम है या नहीं। जानेंगे यहाँ के लोगों से। कि डॉक्टर तो हैं मगर दवाइयाँ नहीं हैं। डॉक्टर तो एक आध सेंटर में तैनात है गवर्नमेंट की तरफ से, मगर उसके लिए ये जो हम बात करें, एक बंदे को लूज़ मोशन हो जाएगी, उस लूज़ मोशन के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि वो मर जाएगा लूज़ मोशन के साथ। गाड़ी का इंतज़ाम नहीं है, मतलब यहाँ बर्फ़ानी इलाका है। यहाँ कम से कम हॉस्पिटल में 10 बेड का हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1200 घर इधर चुरुंडा में है, कम से कम 500-600 घर इधर में है, बडग्राम में है। तो हेल्थ में बहुत बड़ी दिक्कत है। 10 बेड का हॉस्पिटल में 10 बेड का मतलब होना बहुत ज़रूरी है। मैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करूंगा। यहाँ एक डिस्पेंसरी है, 10 से 4 तक फंक्शनल करती है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर एक ही डॉक्टर है। इतना बड़ा इलाका है, यहाँ से एक डिलीवरी पेशेंट को चारपाई पर उठा के 20 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके उड़ी SDH अस्पताल तक पैदल सफ़र करना पड़ता है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा और हमारी क्या बदकिस्मती होगी। यहाँ पर मेरी गुजारिश रहेगी कि सब सेंटर को PHC का दर्जा दिया जाए, यहाँ में और डॉक्टर भेजे जाएं, ताकि हमारे लोगों को यहाँ जो है राहत मिले, क्योंकि लोगों को काफ़ी मुश्किलात आती हैं। कोई ज़ख्मी हो जाता है तो उसको भी यहाँ से उठा के हम उड़ी अस्पताल तक ले जाते हैं। यहाँ पर कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है। जब भी हमें कोई मुश्किलात आए या हमें कोई ऐसा लगे कि यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट है तो ये बीमार है, इसको आप हमें हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, तो अगर हमारे इलाके में एम्बुलेंस होगी तो हम आराम से हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से यहाँ की फ़ौज का मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़ौज वक्तन फ़वक्तन हमारी मदद करती है जब भी कोई मसला आता है। तो आज से पहले भी कई बार ऐसे मसले आए जिसमें कई लोग मतलब ज़ख्मी भी हुए, तो यहाँ हमारी फ़ौज ने उस वक्त हमारी यहाँ ट्रीटमेंट की। यहाँ तो हमें हमेशा फ़ौज हमारी जो है हेल्प करती है। बाकी जी, ये हेल्थ के बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ ये डिस्पेंसरी है ज़रूर है, डॉक्टर साहब भी आता है, टाइम
टाइम बाई टाइम आता है ज़रूर, वो अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन करेगा क्या, इधर 2 पैरास्टामॉल भी नहीं होती हैं बेचारे के पास। और ये छोटी सी डिस्पेंसरी है सर, 1500-1600 आबादी के ऊपर, इसका गुजारा कहाँ चलेगा सर। जैसे कि इन्होंने अर्ज की, ये मेरे भाइयों ने अभी आपको सरपंच साहब ने कम से कम 5-8 बेड की या 4 ही बेड की अस्पताल यहाँ होनी चाहिए। और डॉक्टर का स्टाफ यहाँ, एक डॉक्टर से क्या होगा, 1-2 डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर कम से कम, क्योंकि ये डिलीवरी का मसला भी होता है, हर एक को बहनें माएँ, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत पड़ती है जब बर्फ़ पड़ जाती है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश रहेगी आला अकाम तक सर, ये टूटी फूटे हमारे अल्फाज आला अकाम तक पहुँचाए जाएँ कि डिस्पेंसरी की बहुत बड़ी दिक्कत है सर। वक्तन अगर ना हो यहाँ, ये आर्मी की थोड़ी बहुत हमें सपोर्ट ना हो, तो हमारी बहुत जीना हराम है सर। तो सब सेंटर है, सब सेंटर में इधर तो मेडिकल असिस्टेंट है, कोई डॉक्टर इधर नहीं है। मेडिकल असिस्टेंट है वो 10 से 4 बजे तक इधर ड्यूटी रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। जब इधर रात को या किसी टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम इधर बहुत प्रॉब्लम पड़ जाती है, फिर हमें चारपाई पे लेकर हमें उड़ी लेना पड़ता है पेशेंट को। सब सेंटर में डॉक्टर की होने की बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात, अगर इधर सब सेंटर को अपग्रेड करके इसको PIC सेंटर बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो हेल्थ की बात हो रही है यहाँ चुरुंडा में, फिर भी अल्लाह की मेहरबानी है, हॉस्पिटल है, यहाँ मेडिकल असिस्टेंट है, यहाँ कुछ भी है। मैं यहाँ नीचे गांव में रहता हूँ, तिलावाड़ी मेरे गांव का नाम है। हमको हॉस्पिटल दिया है, पहले 1 साल 2 साल चला। आज उस हॉस्पिटल में पूरी लकड़ियाँ भरी हैं। क्या है, पूरी लकड़ियाँ, आप अभी जाकर देखो, मौके पे जाकर देखो, लकड़ियाँ भरी हैं। डॉक्टर है ही नहीं, 2-4 साल रहा डॉक्टर, कौन पूछता है। ये बॉर्डर के गाँव जो है सर, ये बहुत गरीब गाँव हैं। 4-5 जो इस इलाके में सब गांव हैं जो शिल्ली के नज़दीक। 2019 में मेरे घर में बम लगा, 14 शीटें टीन कट गई और 2 कमरे ज़ाया हो गए। 25 पैसे भी गवर्नमेंट ने नहीं दिए। वहाँ एक साहब आया, उसने उस वक़्त फायर चल रहा था, वो आया हमारे देखने के लिए, पुलिस का बहुत बड़ा अफसर था। उसको मैंने बोला मेरे घर तक चलो, वहाँ मौका देखो। उसने कहा नहीं, आपका नाम मैंने लिख लिया, आपको पैसे मिलेंगे। 25 पैसे भी नहीं दिए। गवर्नमेंट किसी गरीब इलाके को देखती नहीं है। ये चुरुंडा गांव जो, ये मकान जो आप देखते हैं, ये ज़लज़ले की मेहरबानी से बने हैं। पहले यहाँ कच्चे मकान होते, ये बहुत गरीब गांव है। गरीब गांव को जब तक गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी, गरीब गांव का कैसे उठ सकता है। ये पढ़ाई नहीं कर सकते, स्कूल दूर है, रोड दूर है, इनका रोड भी नहीं है। हमारे गाँव में फिर भी गाड़ी आती है, इन बेचारों को गाड़ी भी नहीं है। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि चुरुंडा में सब सेंटर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात आती हैं आने जाने में। मेरी माँ बहन अगर कोई बीमार हो जाती है तो उसको यहाँ से उठा के 20 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके उड़ी अस्पताल तक पैदल सफ़र करना पड़ता है। आने जाने में काफ़ी मुश्किलात आती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया जाए और दूसरा हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए चुरुंडा को। जैसे यहाँ पर खाली कंपाउंडर काम कर रहा है, इसको बढ़ाया जाए ताकि डॉक्टर साहब, इधर एक डॉक्टर साहब की भी पोस्ट है, क्योंकि ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब होंगे तो वक्त काम आएंगे। जैसे फ़ौज की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप लगते हैं, हर महीने में एक कैंप ज़रूर लगता है। वेटनरी का कैंप भी लगता है और इंसानों का भी कैंप लगता है। डॉक्टर साहब टीमें आती हैं, यहाँ हर एक को दवाई देती हैं। इसी तरह सिविल की तरफ से भी यहाँ कैंप लगना चाहिए हर महीने में, ताकि लोगों की सहूलत हो जाए। इसलिए सरकार से मेरी ये गुजारिश होगी कि हॉस्पिटल का बढ़ावा किया जाए, इसमें डॉक्टर साहिबान आ जाएं, लेडीज़ डॉक्टर साहिबान भी आ जाएं, ताकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लेडीज़ जो है ये अपनी बात लेडीज़ को बता पाएंगी, जेंट्स डॉक्टर को तो नहीं बता सकती। लेडीज़ जो है वो कंपाउंडर है यहाँ पर, वही काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से ये गुजारिश होगी बिल्डिंग बढ़ाई जाए, बिल्डिंग की ये बिल्डिंग अप्रूव की जाए ताकि बिल्डिंग बन जाए और डॉक्टर साहिबान हॉस्पिटल को बढ़ा के डॉक्टर साहिबान आए और एम्बुलेंस यहाँ रखी जाए ताकि उससे हमारे गांव का निज़ाम चल सके।
जहाँ जितने भी लोग हैं सर, हमारा लोलाब है, पोताई एरिया सर, देखो इसमें कितनी आज तक इन लोगों ने कितना हमारे पर जुल्म किया सर। जो भी फरहामा से, डोबन से, यहाँ वहाँ से बच्चे जो आते हैं उनके पास किराया नहीं होता है, वो पैदल भी आते हैं क्योंकि बस यहाँ नहीं आती है। एजुकेशन के जो लेक्चरर्स यहाँ पर की कमी है, 2-4 लेक्चरर्स की कमी है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये हमारी बहुत से मजबूरियाँ हमारे एजुकेशन की हैं हाई सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि यहाँ हमारे पढ़े लिखे अपने इलाके के मास्टर है जो नीचे नीचे बाकी गांव में जा रहे हैं। इसकी क्रिएशन हुई है, तमाम सब्जेक्टों क्रिएशन हुई है, लेकिन स्टाफ इसका नहीं है। एरिया हैं वरनों से, ये नजारमाला से उधर बोनी तक आते हैं सर, उसको भी मैगडम नहीं डाला गया है। ऐसा रोड का हमारे इस रोड का ऐसा हाल है कि मैंने अपने दोस्त की जान निकलते निकलते मैंने अपने हाथों से देखी है। अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो, बाशऊर हो, तो उससे कौम को बहुत फ़ायदा हो सकता है और कौम हमारी बहुत आगे जा सकती है। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या चुरुंडा गांव की औरतों को उनके हक, उनके हकूक़ दिए जाते हैं? क्या उनकी पढ़ाई लिखाई उसी तरह होती है जिस तरह यहाँ के लड़कों की पढ़ाई लिखाई होती है या नहीं? जेंट्स की तो है, उनके कंधों पे तो सब बोझ होता है, घर चलाना होता है, लेकिन जो घर का ये बच्चों का ये पूरा सर्कल ये पूरा लेडीज़ के हाथ में होता है। लेडीज़ अगर चाहे तो अपने बच्चों को बहुत आगे तक ले जा सकती है, क्योंकि लेडीज़ के हाथ में होता है बच्चे को टाइम देना, बच्चे का देखना कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, दिन में मैंने स्कूल में भेजा उसने क्या किया, उसकी कॉपीज़ को चेक करना, हर चीज़ को ये देखना होता है। ये तो मदर के हाथ में ही होता है। बच्चे का टाइम टू टाइम उसका देखना है, सब बच्चे की सफाई कैसे है, या फिर बच्चा जाता है या नहीं जाता है। कुछ ऐसी भी होती हैं जैसे पढ़ाई कम होने की वजह से, जैसे उनको घर में माल मवेशी बोलते हैं, हाँ बच्चा आज नहीं जाना है, मेरे ये काम है, लेकिन उसमें ये नहीं देखती कि उसका दिन का नुकसान कितना हुआ है। ये सबसे ज़रूरी होता है एक मदर की पढ़ाई सब, और पढ़ाई के साथ साथ उनके और भी मैं ये सोच रही हूँ कि इस गांव, ये दूर जो गांव, इसमें कुछ और भी लड़कियों को, जैसे औरतों को, जैसे स्कूल छोड़ दिया या मतलब इसमें स्किल या कुछ भी कमाने का ज़रिया होना बहुत ज़रूरी है। क्यों आदमियों के साथ साथ उनको भी जैसे खाली टाइम में कुछ ना कुछ काम करना होना चाहिए। सर, लड़के तो मजदूरी करके भी अपना गुजारा कर लेंगे और लड़कियां क्या करेंगी? यहाँ पे सड़कें बहुत ख़राब हैं और हमारी पढ़ाई भी नहीं हो सकती है। हमें सड़कों की ज़रूरत है और लाइट्स की भी बहुत काम आती हैं यहाँ पे, उनकी भी ज़रूरत है। हमारी यही गुजारिश है कि हमें हमारी मदद की जाए। हकूक़ तो दिए जाते हैं, पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से हमें पढ़ाने की, बट हमें रोड्स की वजह से हम नहीं जा सकते हैं, लाइट्स नहीं होती है, तो उसमें पेरेंट्स की तो कोई गलती नहीं है। अगर पेरेंट्स हमें पढ़ाते भी हैं अपनी तरफ से, 10th तक पढ़ाएंगे, 12th तक पढ़ाएंगे, उसके आगे हम जाके क्या करेंगे? यहाँ पे ग्रेजुएट्स इतने हैं, कुछ लोग जो ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हैं। जॉब्स तो यहाँ पे हमारी उड़ी में तो गवर्नमेंट जॉब्स तो मिलती ही नहीं है। लड़के तो कर लेंगे बट लड़कियाँ जाके श्रीनगर, जम्मू में तो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, हम नहीं जा सकते। क्या बोलूँ सर, अब इधर सब इन्होंने जो कुछ बोलना था बोल दिया, अब बोलने के लिए रहा भी क्या? अगर हमने बोला भी कुछ ना, होने वाला हमारा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। आज तक हम बोलते रहे तो कुछ भी नहीं हुआ, आज बोला भी तो मुझे नहीं लगता कुछ हो हमारा, ऐसे लगता भी नहीं है। अब कितनी बार हमने बोला भी पहले, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे फ्री में हमारा बोलना भी बेकार है ऐसे लगता है। और ये बोल रहे हैं क्या हमें अपना पावर मिलता है लड़कियों को, यहाँ पर अपनी कुछ भी नहीं है। हमें लड़कियों को क्या मिलेगा? लड़की पढ़ाई तो होती नहीं है हमारी, तो हमें ये भी नहीं पता चलता। हम मार्केट में जाते हैं ना, हमें नहीं पता चलता कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी क्या चीज़ है। अभी हम यहाँ पे पूछते हैं क्या श्रीनगर में जाते हो, बारामूला में जाते हो, हम उन मार्केट उड़ी को नहीं हम जान सकते, तो श्रीनगर बारामूला को हम कैसे जानेंगे? तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है? पढ़ाई, तो वो हमें मिलती नहीं है। हमारे माँ बाप तो यहाँ गरीब हैं क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो ये बोलते हैं माँ बाप का क्या ख्वाब है, ये बोलते हैं हमने नहीं पढ़ा, हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे ज़रूरी होता है पैसा, वो तो है ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? आज सब जो बात भी होती है ना पैसे के साथ होती है, वो तो है ही नहीं है इधर। बस ऐसे ही फ्री में बोलते हैं। ये को माँ बाप का, हमारी भी ख्वाहिश, हम भी बोलते हैं पढ़ें, आगे बढ़ें, हम भी कुछ बने, अपने लिए कुछ करें, पर वो होता नहीं, वो पैसे के साथ होगा, वो हमें कुछ भी नहीं मिलता।
we have no words to express our feelings regarding this पहलगाम अटैक, क्योंकि जो वहाँ शहीद हुए वो गम हम कभी नहीं भुला सकते। जो ज़ख्म उन्होंने दिए वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे वो ज़ख्म। अभी यहाँ बात उठी है कि पहलगाम वाक़े की, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत की करते हैं और उस टाइम भी की है, क्योंकि ऐसा दहशत गर्दाना रोल कोई नहीं कर सकता है। पिछले 35 सालों में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह जो मुतासिर यहाँ पर हुआ वो एक तो एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर है। तो मिलजुल के काम करना है, एक ही काम नहीं कर सकता। ड्रग्स को भगाओ, कौन भगाएगा? कोई नहीं भगाएगा। ड्रग्स को हम भगाएंगे। ड्रग्स तब रुक जाएगा जब हम सब लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। जब हम खाली तकरीर करेंगे, सेमिनार करेंगे, ऐसे मसले हल नहीं होते हैं। मैं जंगीर में सपोर्ट्स में काम करता हूँ ग्राउंड लेवल पे, मैंने भी बहुत लोगों को ठीक किया है। फैसिलिटी सोपोर में है नहीं हमारी। वो पहले तो एसएमसी हॉस्पिटल है हमारा, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। नाज़रीन, जहां हमने बात एजुकेशन की कर ली है, हेल्थ सेक्टर की कर ली है, तो वहीं आइए बात स्पोर्ट्स की करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेहतमंद होने के लिए स्पोर्ट्स में इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन के साथ साथ एक इंसान की, एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उसका को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं कि क्या इन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दस्तियाब है स्पोर्ट्स के लिए या नहीं। क्या इन्हें प्लेग्राउंड अवेलेबल है? क्या यहाँ के बच्चे श्रीनगर या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों की तरह स्पोर्ट्स में अपना करियर देखते हैं या नहीं? जब ये जो बात आई ना कि बच्चियों को हक मिलता है, औरतों को नहीं मिलता है, क्या हक दे पाएंगे हम? सबसे बॉर्डर का जो मसला है, सबसे बड़ी बात है हमारी बदकिस्मती है। उस वक्त फायरिंग चलती थी, ये स्मार्ट फेंसिंग तार पीछे लग गई। तो अगर ये आगे होती तो ये गांव भी बाकी गांव की तरह होते, हर एक आदमी आता, अपनी मजदूरी आराम से करता, सब चीज़ें। यहाँ हम खौफ ज़दा रहते हैं क्योंकि ये इलाका आगे खुला है। यहाँ रात भर दिन इस फौज को भी आराम नहीं है, बेचारी खड़ी खड़ी है। आगे इलाका खुला है, किस वक्त क्या हो सकता है, मुसीबत ही है। बाकी डेवलपमेंट ये क्या, बच्चों के ग्राउंड में किसी वक्त यहाँ प्रोग्राम फौज करती है तो उसमें बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, या बच्चियों के लिए कोई प्रोग्राम करती है, जो भी करती है यहाँ फौज करती है। बाकी सिविल सरकार की तरफ से तो यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये बेरोजगारी की बात है। जब किसी पेरेंट के पास पैसा नहीं है तो बच्ची को 8वीं या 9वीं या मैट्रिक तक पढ़ाएंगे तो आगे सोचेंगे कि बड़े कॉलेज की जो फीस है तो वो तो हज़ारों में जाती है ना। तो इसलिए उसको कहाँ पढ़ाएंगे? वो बोलेंगे भाई आप बैठी रहो, या मैं कहाँ से 50,000 या 60,000 वहाँ दे दूँगा कॉलेज के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे बच्चे तभी आगे नहीं जा रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी। अगर रोज़गार मिलता है तो अपनी फ़ौज की तरफ से थोड़ा बहुत मिलता है, और तो कोई भी यहाँ देखो, मतलब यहाँ पशु के लिए तो ये जो हम खेती करते हैं, ये मक्की तो पशु के लिए भी बराबर नहीं होती है। तो हम मतलब ये जनता जो है अल्लाह की तरफ से इसको क्या खिलाएंगे? तो खिलाने वाली तो ज़ात अल्लाह की है। इसलिए बेरोज़गारी की वजह से आगे बढ़ना बच्चों के लिए बहुत दुश्वार है। ड्रग्स तब ख़त्म होगी जब हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए सामान मिलेगा, किट्स वगैरह, यूनिफॉर्म, बाकी सामान। और ख़ास करके हमारे यहाँ चुरुंडा में खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। जब ग्राउंड नहीं है तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? तो मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ पर प्ले ग्राउंड दिया जाए ताकि बाहर के बच्चे आके यहाँ में आके पार्टिसिपेट कर सके, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले सके। तो दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करूँगा कि चुरुंडा में बिजली की बिलें ज़्यादा आ रही हैं। 1500 से बढ़ा के 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 तक। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं।
दिन को मजदूरी करते हैं, सुबह सवेरे अपने काम पे चले जाते हैं, 500 रुपया दिन का कमाते हैं, तो वो 500 रुपया वो घर में खर्च करेंगे या बच्चों की स्कूल के लिए फ़ीस देंगे, या वो बच्चों की फ़ीस के लिए देंगे, बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए देंगे, बच्चों की किताबों के लिए देंगे, या फिर वो गवर्नमेंट को इसका बिजली का किराया भरेंगे। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए, इसको बच्चों को रोज़गार दिया जाए, यहाँ पर एक डीजी भर्ती खोली जाए, क्योंकि ये एसटी पॉपुलेशन है, ये एसटी इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब इसका उल्टा है। खेल कूद जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो स्कूल है, यहाँ एजुकेशन के लिए स्टाफ नहीं है, तो एक जो स्पोर्ट्स टीचर है वो कहाँ से मिले? अगर स्कूल में स्पोर्ट टीचर होगा तो बच्चों को ये चीज़ सिखाएगा, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ ये चीज़ें हैं नहीं, स्पोर्ट्स की अवेयरनेस बहुत कम है। अगर कोई बच्चा खेलना भी चाहता है तो माँ बाप उसको खेलने नहीं देते हैं, लेकिन हालांकि आज स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसलिए गवर्नमेंट को से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके स्कूलों में कम से कम एक स्पोर्ट टीचर होना चाहिए और हर इलाके में कम से कम एक ग्राउंड होना चाहिए। जैसे हमारा इलाका है, यहाँ फिर भी अगर ग्राउंड है, लेकिन बाडरा में अभी ग्राउंड नहीं है। और अगर हम रह गई दूसरी बात, यहाँ गवर्नमेंट टूर्नामेंट नहीं कराती, अगर होता भी है कोई टूर्नामेंट तो फौज की तरफ से होता है, या फिर हम पर्सनल अपनी कलेक्शन कर कोई टूर्नामेंट कभी खेल लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ अगर ग्राउंड है, ग्राउंड को फेंसिंग नहीं है, अगर हम खेलेंगे भी तो 1 महीना खेलेंगे, उसके बाद बाल खेती में जाएगा तो बाल ही वापस नहीं कोई देता है। तो अगर गवर्नमेंट ग्राउंड भी है लेकिन उसको फेंसिंग नहीं है, ना तो ग्राउंड है ना, जब तक फैसिलिटी नहीं होगी तो बच्चे क्या खेलेंगे। रह गया ये ग्राउंड के बारे में, बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आला काम तक ये अगर मदद करेंगे तो गवर्नमेंट के आगे कोई बड़ी बात नहीं है ये ग्राउंड, या कि यहाँ पर भी कुछ थोड़ा बदलाव हुआ है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ आला काम तक ये मेरी बात पहुँचाई जाए कि इसमें बहुत ये मुसीबत में पड़े हैं कि 6 महीना के लिए बैग में चले जाते हैं, 6 महीना के लिए फिर आते हैं गांव में, और साल का बराबर किराया भरना है इन्हें। 150 कहाँ से लाएगा, 1500 कहाँ से लाएंगे ये लोग। अगर तालीम की तो पहले दिल ही टूट जाता है। अगर किसी ने ग्रेजुएट तक पहुँचा है तो ये टूटी फूटी पढ़ाई मेरिट के हिसाब से कहाँ आगे पहुँचेगी, क्योंकि आज मेरिट चलता है पूरा रियासत में और पूरा मुल्क में। वो बदलाव आना बहुत बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। हम गरीब ही हैं तो खुदा ये गरीबी निकालेगा। तो अगर हमारी सरकार आला काम तक अगर इसके हमारे साथ मदद करेंगे, हाथ बटाएंगे, तो इंशाल्लाह हम भी इंसानों के हिसाब में आएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी टीम ने दौरा किया था उड़ी इलाके के सबसे आखिरी गांव चुरंडा का। यहाँ के लोगों से हमने जाना उनकी ग्रीवेंसेस क्या है, उन्हें कौन से मसले मसाइल पेश आते हैं और उनके क्या सजेशन है जो उनका लाइफस्टाइल बेटर कर सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का करे, और अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में अपने मसले मसाइल शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें रब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।